Okay, today we will discuss steam condensers. स्टीम कंडेंसर थर्मल पावर प्लांट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एंड द मेन फंक्शन ऑफ स्टीम कंडेंसर इज टू extract the heat from the steam which is coming out from the turbine and condensed it into the liquid. स्टीम कंडेंसर कहाँ पे प्लेस होता है हमारा थर्मल पावर प्लांट में? टरबाइन के बाद इसको हम प्लेस करते हैं. आफ्टर टरबाइन it is placed and the main function is to extract the heat and change the phase of that steam to liquid so that we can reuse that liquid water for the next cycle. Okay, हम definition देखते हैं. Condenser is a device in which steam is condensed to water at a pressure less than atmosphere. एक लाइन आ रही है इसके अंदर, at a pressure less than atmosphere. What it means? The main purpose इसका यूज करने का क्या है कि इसको हम टरबाइन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे भी एक्सपेंड कर सकते हैं और जितना नीचे एक्सपेंड करेंगे उतना ही उसका वर्क आउटपुट ज़्यादा होगा और जितना वर्क आउटपुट ज़्यादा होगा उतना ही टरबाइन की इफ़िशियंसी और प्लांट की इफ़िशियंसी दोनों ही ज़्यादा होंगी. नाउ द सेकेंड फंक्शन, कंडेंसेशन कैन बी डन बाय रिमूविंग हीट फ्रॉम एग्जॉस्ट स्टीम यूजिंग सर्कुलेटिंग वाटर. तो जो हीट है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सर्कुलेटिंग वाटर, कूलिंग वाटर यूज़ करेंगे जो कि वो रेगुलर सर्कुलेट होता रहेगा और स्टीम से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा और आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट द स्टीम विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्टीम. ड्यूरिंग कंडेंसेशन द वर्किंग सब्सटेंस चेंज इट्स फेस फ्रॉम वेपर टू लिक्विड एंड रिजेक्ट्स लेटेंट हीट. लेटेंट हीट, कितने तरह की हीट होती हैं टोटल? सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट. सेंसिबल हीट which is used to raise the temperature and latent heat which is required to change the phase of any substance. So in this case the steam is being converted into liquid water. So which heat will be used? That is latent heat. So here we will say latent heat is being rejected. And another, the exhaust pressure in condenser maintain nearly 7 to 8 kilopascal and the temperature 313 Kelvin. Now the function of condenser, the first function to reduce the exhaust pressure so that increase the specific work output. Specific work output means work output per unit steam rate or and hence increase the plant efficiency and decrease the specific steam consumption. Second function, to condense the exhaust steam from the turbine and reuse it as pure feed water. Thus only makeup water is required. तो थर्मल पावर प्लांट में स्टीम को अगेन एंड अगेन जनरेट करने के लिए प्लेंटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड. तो बाय यूजिंग स्टीम कंडेंसर एक एडवांटेज है हमारा कि इसको कंडेंस करके हम सेम वाटर को अगेन एंड अगेन सर्कुलेट कर सकते हैं अपने साइकिल में, सो दैट पावर प्लांट में हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या मैकेनिकल वर्क जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए. Third function enables removal of air and non-condensate gases from the steam, hence improve the heat transfer. तो कंडेंसर में हम बाकी फंक्शंस भी इसके देखते हैं आगे कि कैसे हम गैसेस को स्टीम से और जो भी इम्प्योरिटीज उसको रिमूव करते हैं, चाहे वो एयर बबल्स हो चाहे वो वेपर के पार्टिकल्स हो. नाउ द एलिमेंट्स, स्टीम कंडेंसिंग जो कंडेंसर है उसके साथ में कुछ एलिमेंट्स एसोसिएटेड हैं उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. तो सबसे पहले देखते हैं वन बाय वन. कंडेंसर जो कि टरबाइन से स्टीम को लेगा एंड कूलिंग वाटर उसके अंदर वर्क लाइक ए हीट एक्सचेंजर. दो फ्लूइड्स आपस में हीट एक्सचेंज करेंगे. एयर एक्सट्रैक्शन पंप एंड द फंक्शन ऑफ एयर एक्सट्रैक्शन पंप इज टू एक्सट्रैक्ट द एयर बबल्स इन द स्टीम. क्योंकि अगर एयर बबल्स होंगे तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी. जब पंप है हमारा जो वाटर को बॉयलर में भेजेगा वहाँ पे वो गैस को डील नहीं कर सकता. पंप इज यूज ओनली फॉर लिक्विड्स. कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, कंडेंसेट यानी कि स्टीम के जो
वेपर के जो पार्टिकल हैं, एयर एक्सट्रैक्शन पंप एयर पार्टिकल्स, कंडेंसेट वेपर पार्टिकल्स, उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। कूलिंग सर्कुलेटिंग पंप कंडेंसर से हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वाटर को कंटिन्यूसली सप्लाई सर्कुलेट कराना है बाय यूजिंग कूलिंग सर्कुलेटिंग पंप। हॉट वेल कंडेंसेट होने के बाद में जिसमें कलेक्ट होगा वाटर, दैट नोन एज हॉट वेल। कूलिंग टावर, जो कूलिंग वाटर है आफ्टर गेटिंग हीट फ्रॉम द स्टीम, उसको अगेन हमें कूल करना है सो दैट उसमें अगेन हम यूज़ कर सकें। तो उस फॉर कूलिंग ऑफ कूलिंग वाटर वी यूज़ कूलिंग टावर। मेकअप वाटर, some water is being lost during condensation, so some water is need to be add as a makeup water before sending it to the boiler feed pump। hot well से वाटर को बॉयलर में फीड करने के लिए अगेन साइकिल, ताकि उस स्टीम का जनरेशन हो सके हमारा। See the simple diagram, elements of a steam condenser. This is steam condenser, this is cooling tower, air extraction pump, condensate extraction pump, एयर एक्सट्रैक्शन पंप एंड बॉयलर फीड पंप। कंडेंसर में स्टीम आ रही है कहाँ से? टरबाइन से। कंडेंसर स्टीम आ रही है टरबाइन से। एंड कूलिंग वाटर, कूलिंग टावर में कूल होने के बाद में कूलिंग वाटर। एंड व्हेन these two fluids come in contact either direct or indirect, they will get exchange their heat. So steam will converted into water after rejecting latent heat. Steam will converted into water after rejecting latent heat to this cooling water. And what is the function of air extraction pump? If there is any air particle, it will extract that air particle. And what is the function of condensate extraction pump? It will extract the vapor bubbles so that pure water is being collected, in the hot well, and by the using boiler feed pump, this water is sent to the boiler for the generation of steam. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कंडेंसर के साथ में 4 डिवाइस हैं, कूलिंग टावर, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, हॉट वेल, एयर एक्सट्रैक्शन पंप एंड बॉयलर फीड पंप। नाउ कम टू द नेक्स्ट, classification of condenser. Classification, there are different criteria. First we will see according to the type of flow. Parallel flow means the two working fluids, one is steam from the turbine, another one is cooling water from the cooling tower, will flow in same direction. Parallel flow condenser means when two working fluids will flow in same direction and they will get exchange their heat. Counter flow, both working fluid will flow in opposite direction. Steam from turbine and cooling water from cooling tower will flow in opposite direction. Cross flow, neither parallel nor counter, a zigzag way, mixing way, that is cross flow. Now according to the cooling action, jet condenser and surface condenser. Jet condenser में simply the steam and the cooling water will come in direct contact. In surface condenser there will be a separation between the cooling water and the steam, and jet condenser is very simple, cheap and easy. Now we will discuss one by one jet condensers. In jet condenser, okay, next rest of the things we will discuss in next lecture, okay. And due to COVID-19 I will post all my lectures in my YouTube channel, so stay safe, stay your home.